के साथ भारत ने कर ली है बड़ी डील। जानेंगे भारत का पड़ोसी पाक किस तरीके से बेचैन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला में आखिरकार भारत के लिए हामी भर दिया है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ साल में काफी बेहतर हुए हैं। दोनों देशों ने रविवार को रिश्तों का एक और नया चैप्टर खोला है। दरअसल दोनों के बीच संडे को रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी और बिजली सहित पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों पर चर्चा की गई। निवेश पर भारत सऊदी अरब का उच्च स्तरीय टीम यहां पहुंचा था। पहली बैठक में आपस में लाभकारी तरीके से दो तरफा निवेश को बढ़ावा देने की उद्देश्य से उपायों की समीक्षा की गई। इसकी सह अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वर्चुअल मोड में की है। वहीं इस बैठक से पड़ोसी की बेचैनी एक बार फिर से बढ़ गई होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने टास्क फोर्स की टेक्निकल टीमों के बीच हुई चर्चाओं की समीक्षा की। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के विभिन्न अवसरों पर चर्चा हुई, जिसमें रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, नई नवीनीकरण ऊर्जा, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन, इनोवेशन शामिल है। आपको बता दूं, पीएमओ ने एक बयान दिया। दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से दो तरफा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की विस्तृत समीक्षा की। पीके मिश्रा ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान करीब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सऊदी निवेश को सक्रिय समर्थन प्रदान करने के लिए भारत सरकार के दृढ़ इरादे को दोहराया। पीएमओ की ओर से दी गई सूचना में ये भी कहा गया कि बैठक में दोनों पक्षों ने चर्चा को आगे बढ़ाने और विशिष्ट निवेशों पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए दोनों देशों की टेक्निकल टीमों के बीच नियमित बातचीत को जरूरी बताया। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि सचिव पेट्रोलियम के नेतृत्व में एक डेलीगेशन तेल और गैस क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश पर फॉलो अप डिस्कशन के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा। बैठक में सऊदी अरब को भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड PIF का एक कार्यालय स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। इसी बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के दौरान बैठक के अगले दौर के लिए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री को भारत आमंत्रित किया। हाई लेवल टास्क फोर्स एक स्पेशल बॉडी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की ओर से सितंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय के बाद द्विपक्षीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई। इसमें दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनमें नीति आयोग के CEO, भारत से आर्थिक मामलों, वाणिज्य मंत्रालय, DPIIT, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली के सचिव भी शामिल हैं। भारत और सऊदी अरब के अधिकारियों की इस बैठक से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर परेशान हो सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब की भारत से बढ़ती नजदीकियों से काफी बौखलाया हुआ है। समय समय पर यह बौखलाहट दिखी भी है। सऊदी अरब पाक से लगातार दूरी बना रहा है, जो वहां की सरकार और लोगों को रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को डर है कि सऊदी अरब ने कुछ दिन पहले जो 25 अरब डॉलर की भारी भरकम का निवेश पाकिस्तान में करने को कहा था, वो भारत से बढ़ती नजदीकियों की वजह से कैंसिल न हो जाए। जहां भारत ने यहाँ एक बड़ी जीत हासिल करी है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और जगह बड़ी जीत हासिल करी है और ये है वेनेजुएला। आपको याद होगा वेनेजुएला में हालांकि आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है, पर फिलहाल के लिए भारत को कुछ दिन पहले ही एक बड़ी जीत मिली थी। जैसा कि वेनेजुएला से भारत लगातार तेल खरीदता था और भारत में कई सारी ऐसी रिफाइनरियां हैं जो वेनेजुएला के तेल का ठीक ठाक इस्तेमाल किया करती थी। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बना हुआ था। वेनेजुएला ने जब तेल बेचने का निर्णय लिया था और वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंध हट गए थे, तो अमेरिका के प्रतिबंध हटाने के बाद भारत के लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका था। भारत ने इस मौके का इस्तेमाल भी किया और भारत ने वेनेजुएला से तेल मंगवाना शुरू कर दिया। शुरुआत में भारत की सरकारी कंपनी के $600 मिलियन अटके हुए थे
वो जो फायदा होता है डिविडेंड उसको देना था, जिसके लिए वेनेजुएला ने कहा कि ठीक है आप तेल में ही ले लो। तो वो मामला बाद में क्या हुआ, अचानक से वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध ठोक दिया अमेरिका ने, और प्रतिबंधों की वजह से फिर से मामला लटक गया। अब यहाँ पर भारत की रिलायंस इंडस्ट्री ने अमेरिका से मांगा था परमिशन और कहा था कि आप हमें परमिशन दीजिए ताकि हम यहाँ से तेल खरीद सके, और कहा जाता है कि अमेरिका ने आखिरकार ये परमिशन दे दिया है। हालांकि जब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर रिलायंस इंडस्ट्री को ये नोड नहीं मिला होगा तो वो फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दूं इस वक्त ना एक अलग ही चीज चल रही है, और वो चीज क्या चल रही है, वो चीज चल रही है वेनेजुएला में चुनाव हुआ है, और वेनेजुएला में जो चुनाव हुआ है उसके बाद एक बार फिर से मादुरई जीत गए हैं। मादुरई के जीतने के बाद फिर से एक डर पैदा हो गया है, और वो डर ये है कि क्या अब कभी भी प्रतिबंध वेनेजुएला के ऊपर से नहीं उठेगा। भारत और वेनेजुएला तेल का ठीक ठाक व्यापार करते थे, लेकिन ये व्यापार क्या और भी ज्यादा असर देने वाला है। आपको बता दूं यहाँ पर जब मादुरई जीत गए हैं तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली ने कहा कि अर्जेंटीना रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अगर एक बार फिर से यहाँ पर फ्रॉड किया जाता है, और इन्होंने थोड़ा टफ ही कहा था। इन्होंने कहा था आर्म्ड फोर्स डिफेंड करेगी डेमोक्रेसी को। यहाँ पर बोलिवियन प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक मैसेज आया था, और जिसमें इन्होंने कहा था कि हम क्लोजली देख रहे हैं इस डेमोक्रेटिक फेस्टिवल को, और हम ये रियलाइज करते हैं कि जो यहाँ पर आया है मैंडेट उसके हिसाब से यहाँ चीजें चलेंगी। होंडुरन के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर मादुरई को ग्रीटिंग्स दिया और मादुरई को लेकर हामी भरी। वहीं क्यूबा के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर मादुरई को यहाँ हामी भरकर यहाँ सपोर्ट किया है। कोस्टा रिका की तरफ से ये कहा गया कि नहीं जी हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो कई सारे देशों ने यहाँ स्वीकार किया है, कई सारे देशों ने स्वीकार नहीं किया है। लैटिन अमेरिका में खुद अलग अलग रिएक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ कह रहे हैं कि वेनेजुएला ने जो मादुरई की जीत है ये जीत जानबूझकर ली गई जीत है, यानी कि एकदम से चुराई गई जीत है। रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरई को विजेता घोषित कर दिया गया। हालांकि विपक्षी नेता नतीजों का विरोध कर रहे हैं। मध्य रात्रि के बाद राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने कहा कि मादुरई को 51% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी उम्मीदवार एडमुंडो गोंजालेज के खाते में 44% वोट गए हैं। मादुरई के वफादारों द्वारा नियंत्रित चुनाव प्राधिकरण ने अभी तक 30,000 मतदान केंद्रों के आधिकारिक मतदान के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। विदेशी नेताओं ने अभी परिणामों को मान्यता नहीं दिया है, क्योंकि चुनाव परिषद ने आगामी घंटों में आधिकारिक आंकड़े जारी करने का वादा किया है। चिली के नेता ने कहा है कि मादुरई को यह समझना चाहिए कि ये नतीजे उसने प्रकाशित किए हैं, इसलिए उन पर विश्वास करना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाला समय सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।